फिर जो हुए वो। मैं जानती हूँ अनाया, तूने अम्मी की सब बातें सुननी है। अनाया देखो, तुम तो जानती हो ना, अम्मी की आदत है, वो मुझे भी सारा दिन क्या कुछ बोलती रहती हैं। प्लीज तुम उनकी बातों का बुरा मत मानो। मैंने अम्मी को बोल दिया अनाया कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। कुछ गलत तो कहा नहीं इन्होंने फरिया। ठीक ही तो कह रही है। माशाल्लाह तुम्हारा अपना घर है, ससुराल है, शौहर है। तुम्हारे लिए मजीद मुश्किलें नहीं पैदा करना चाहती यहाँ रहकर। ये कैसी बातें कर रही हो अनाया? ये सब बोल के तुम मुझे पराया कर रही हो। तुम मेरी टेंशन नहीं लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज नहीं तो कल फरियाद यहाँ से जाना तो था ही। ये कोई मुस्तकिल ठिकाना थोड़ी है। मगर तुम कहाँ जाओगी? घर तुम जाना नहीं चाहती। हमारा तो कोई ऐसा अपना है भी नहीं जिस पर तुम एतबार कर सको। माँ बाप के घर के अलावा कोई और घर महफूज होता ही नहीं। माँ कब हिम्मत नहीं थी कि बाबा के सामने जा सके, अपने आंसू छुपा सकूं कि उन्हें तकलीफ ना हो। तो क्या तुम बाबा को सब? मैं नहीं चाहती फिलहाल कि बाबा को कुछ भी पता चले, लेकिन अब उनकी अनाया में इतना हौसला आ गया है कि वो अपने आंसू उनके सामने छुपा सके, अपने दुख को उनके सामने छुपा सके, उनकी अनाया बन के उनके सामने खड़ी हो सके। मगर अनाया, तुम ये बात कब तक छुपा पाओगी? जब तक अल्लाह ने सब्र दिया, बेशक वो सब्र देने वाला है। अम्मी, अम्मी, ये सारा सामान ना मैं लेकर आ गई हूँ। अब आप ही के लिए जल्दी से कुछ अच्छा सा बना दें। अरे जब भी मैं बोलूं कि सुबह सुबह ये लड़की छुट्टी वाले रोज कहाँ निकल गई। आज संडे था ना, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ अच्छा बनाकर आज के दिन को स्पेशल किया जाए। बहुत अच्छा किए। ये तुम चिकन ले आई हो ना, अनाया को ना चिकन कढ़ाई बहुत पसंद है, उसके लिए आज मैं चिकन कढ़ाई बनाती हूँ। ठीक। बस कर दे बेटा, मामूली सा सर दर्द है, दवा लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। बेटियां जब पराई हो जाती है ना तो उनकी खातिर की जाती है, उससे खिदमत नहीं दी जाती। आपकी खिदमत करना मेरा फर्ज है बाबा, और मैं कोई पराई नहीं हूँ, आपकी अपनी बेटी हूँ। अब आप सो जाएं थोड़ी देर। अच्छा, मेरी बेटी मुझसे मिलने आई है और मैं बेफिक्री से सो जाऊं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी सास और मायर की वापसी क्यों मुलतवी हो गई? कब वो लोग आ रहे हैं? कंफर्म नहीं है बाबा अभी, और घर में अकेली थी इसलिए यहाँ चली आई। क्या आपके पास कुछ दिन रह लूंगी? बहुत अच्छा किया। ये घर पहले भी तुम्हारा था और अब भी तुम्हारा है। जब तक मायर वापस नहीं आ जाता
तुम अपने बाबा के साथ आराम से रहो। अच्छा, वो उसका क्या हुआ, मान का? वो वापस लौट गया? बाबा इतनी बातें करेंगे ना तो सर में आराम नहीं आएगा। मैं यहीं हूँ, खूब बातें करेगा मुझसे, कहीं नहीं जा रही। अभी सो जाए। अच्छा, मैं सो जाऊंगा, जाऊंगी तो नहीं ना? अच्छा, तो मैं फिर सोता हूँ, हल्के हल्के दबावा। क्या बात है, आज तुम्हारा मूड काफी ऑफ है। जब से आया हूं देख रहा हूं कि तुम किसी से बात नहीं कर रही हो। सब ठीक तो है ना? शायद तुम्हें भी मुनीजे की तरह मेरा बोलना अच्छा ना लगे, इसलिए चुप हूँ। क्यों, ऐसा क्या हो गया? देखो शाज़र, मुझे मुनीजे से हमदर्दी है, लेकिन उसे बोलो कि मायर की जिंदगी से दूर रहे। मायर और मुनीजे सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। उससे आगे का रिश्ता कब का ख़त्म हो चुका है, इस बात का अंदाज़ा तुम्हें भी बहुत अच्छे से है। लेकिन वो अभी तक उसी टाइम में जी रही है। तो चाहती है कि मायर अनाया से ब्रेकअप करे और वो फिर एक साथ हो जाएं। ये सच नहीं है। ये सच है, मैंने खुद उसे फोन पे बात करते हुए सुना है। तो बहुत खुश है कि अनाया मायर को छोड़ के चली गई है। लेकिन सवेरा, इस बात से मेरी बहन का कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक है शाज़र। सवेरा देखो, हर बात को एक्सप्रेस मत किया करो। जब श्योर हो तो बोलना। मैं 100% श्योर हूँ। वो तो पहले दिन से ये बात कबूल नहीं कर पाई कि वो मायर को खो चुकी है। मायर सिर्फ अनाया को चाहता है, सिर्फ अनाया को। वो पीछे भाग के अपनी लाइफ वेस्ट कर। प्लीज यार, इनफ यार, बहुत हो गया। देखो, अगर मुनीजे इस तरह मायर के पीछे भाग के अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है तो ये मैं होने नहीं दूंगा। मायर एक बार उसका दिल पहले ही तोड़ चुका है और उसकी वजह से वो दोबारा हर्ट हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या हुआ? तुमने एक कामयाब जिंदगी जी है। जो चाहा वो पा लिया, जो सोचा वो कर दिया। फिर क्या है जो तुम्हें सुकून लेने नहीं दे रहा? तुमने अपनी अना की खातिर अपने बेटे को खो दिया। तुम कामयाब हो। यू आर अ विनर। इस घर की दरो दीवार तुम्हारी कामयाबी का जश्न मना रही। ये बेजान चीजें तुम्हारी खुशियों में शरीक हैं। मगर एक जीते जागते जिंदा इंसान को तुमने अपने आप से दूर कर दिया। तुमने अपना बेटा खो दिया। तुम तना हो गई, अकेली हो तुम। तुमने अपने बेटे को खो दिया। नहीं, मैंने अपने बेटे को नहीं खोया। मैंने अपने बेटे को अनाया के कैद से आजाद करवाया है। मेरे बेटे के ऊपर मेरा हक है। वो जल्द समझ जाएगा कौन उसके लिए सही है।
लगता है मुझे चाय बनाने में थोड़ी सी देर हो गई। क्यों? क्योंकि मैं बातें कर करके आपका दिमाग इतना मसरूफ रखती हूँ ताकि आपका ध्यान कहीं और न जाए। क्या हुआ? मायर भाई की याद ने आपको फिर से रुला दिया? पता नहीं ये मेरा ख्याल सताता होगा या नहीं। काश वो आपकी मोहब्बत को समझ जाए। मोहब्बत उन्हें तो एतबार तक नहीं है मुझ पे। अभी मायूस मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी खुद को यही जुमला कहकर बहलाती हूँ। सब्र नहीं आता। आप एक बार मायर भाई से बात तो करके देखें। सुनिए, उनकी नफरत भरे लहजे ने ना मुझसे ये हक भी छीन लिया है। बीवी हैं आप उनकी। इज्जत भी थी जिसको उन्होंने अपने हाथों से रोंद के रख दिया। मेरे इतने बाकिरदार वजूद को बदकिरदार कह दिया है, सबके सामने जलील कर दी। सुनिए, ये भी नहीं सोचा कि मैं उनकी इज्जत हूँ, मैं उनकी बीवी, उनके निकाह में हूँ। पता नहीं कब तक आप ऐसे अकेले ये सारा दर्द बर्दाश्त करेंगी। मानती हूँ आपको बाबा की फिक्र है, लेकिन आपको भी तो रोने के लिए कांधे की जरूरत है। बाबा बहुत यकीन करते हैं माया पे, वो तो प्यार भी बहुत करते हैं। सुनी, बाबा को मायूस नहीं कर सकती, उसका दबार नहीं तोड़ सकती। और आपका भरोसा जो टूटा उसका क्या? अच्छा ना, फिक्र मत करे, सब ठीक हो जाएगा। मायर, मायर, मायर बेटा, मायर उठ जाओ। बेटा, मैं रात भर तुम्हारे लिए परेशान रही हूँ, तुम यहाँ सो रहे थे। उठ जाओ, शाबाश। जाओ अपने कमरे में आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता भिजवाती हूँ। चलो उठो। राम, ये क्या हालत बना रखी है, क्यों रोग पाल लिया है? तुम्हें ज़हनी सुकून की जरूरत है बेटे। अनाया तुम्हारी मोहब्बत और भरोसे का काबिल ही नहीं थी। लेट हर गो। क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने। मायर बेटा, where are you going? मायर, come please, मायर। डैड की कॉल आई थी, तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। क्या बताता कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, मुझे तो खुद कुछ नहीं पता। मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा जिसकी तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है। ये बात मैं तुम्हारी बीवी को भी समझा चुकी हूँ कि मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। ये तुम खुद भी समझ लो और उसको भी समझा दो, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। ये मेरी लाइफ है और मैं जो चाहे करूं, तुम्हारी ओपिनियन की जरूरत नहीं है मुझे। आई होप दैट्स क्लियर। तो इसका मतलब है कि सवेरा बिल्कुल ठीक कह रही थी। हाँ, क्या कह रही थी सवेरा?
यही कि मैं आज भी मायर को पसंद करती हूँ? डोंट यू नो दैट ऑलरेडी? मुनीसे, पसंद करने और पाने में बहुत बड़ा फर्क होता है। वो ऑलरेडी शादीशुदा है, तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रही हो? तो आप अगर किसी को पसंद करते हैं तो उसको पाने की, हासिल करने की कोशिश करना आपका हक है। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना डैड डिसअपॉइंट होकर यहाँ से चले गए। और किस किस को मायूस करोगी तुम? मायर का घर तोड़ोगी, डाइवोर्स कराओगी उस लड़की से। शायद मुझे ना एक बात समझ में नहीं आती कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तुम हर छोटी छोटी बात पे इतना ओवर रिएक्ट क्यों करते हो? इसे खुदगर्जी कहते हैं। और एक बात और, किस्मत से जो लोग नहीं लड़ सकते ना, वो दुनिया से लड़ते हैं और हमेशा नाकाम रहते हैं। इसीलिए तुम्हारे लिए बेहतर है कि जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है उसे तुम एक्सेप्ट कर लो। शाहजर, मैं एक बात तुम्हें बहुत दफा कह चुकी हूँ कि तुम मुझे छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद कर दो। वो लड़की अब मायर के साथ नहीं है। मायर बहुत जल्दी उसको डिवोर्स दे देगा। तब तो तुम्हें मेरे और मायर के एक होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना? You know, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। अनाया, अरे मेरी बच्ची, अरे उठो। अरे माँ आप पीछे रहे ना, ग्लास गिर गया मुझसे। अरे गिर गया तो मैं उठा लेती हूँ, हटो। अरे माँ पीछे हट जाए ना, आपको लग जाएगी, मेरी खैर है, कुछ नहीं होता। अरे बेटा, मुझे तो आदत है, मैं तो पूरा दिन किचन में घुस के काम करती रहती हूँ। मुझे ये छोटी मोटी खराशें लगती रहती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया ना माहिर की गैर मौजूदगी में, तो वो क्या सोचेगा कि इसकी माँ दिन भर काम करवाती रहती थी। मेरे दामाद ने तो तुम्हें कभी भी पलंग से नीचे पाँव नहीं उतारने दिया। माँ, आपको पता है, एक दिन चाय बनाते बनाते ना मेरा हाथ चल गया था। उस दिन माहिर इतना परेशान हुए कि सारा दिन ऑफिस भी नहीं गए। बड़ा प्यारा बच्चा है। नसीब वाली बच्चियों को ऐसे शौहर नसीब होते हैं बेटा। अरे भाई, औरत की किस्मत खुल जाती है जब उसे अच्छा खामन मिलता है। तुम दोनों को अल्लाह हमेशा सलामत रखे। आमीन। चलें, आप हट जाएं आप जाके बैठे, मैं बस चाय लेकर आती हूँ। नहीं लगता। माँ जाए ना। क्या बात है? तुम्हारी बहन को मैंने तो नहीं कहा था ना कि मैं घर छोड़ के चली जा। खुद ही गई है ना वो। मैंने निकाला तो नहीं है ना उसे। मैंने आपसे कोई शिकायत तो नहीं की ना? तुमने शिकायत तो नहीं की है, लेकिन जब से वो गई है तुम्हारे तेवर भी नहीं मिल रहे। सीधे मुंह बात ही नहीं कर रही हो तुम। देखें मुनीब, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करें। तो मैं यही तो तुम्हें समझा रहा हूँ कि अनाया की परेशानी को छोड़ो और घर की तरफ देखो। मुनीब, मुझे अफसोस है, हम अनाया के लिए कुछ नहीं कर पाए। तो हम अनाया के लिए और कर भी क्या सकते थे? अनाया के ससुराल जाते, उसकी खताओं की माफियां हम मांगते, हाथ जोड़ जोड़ के। वो माफ कर देते तो ठीक है, वरना जलील करके निकाल देते, ये होता। अनाया की खता सिर्फ यही है कि उसने अपनी सास पर भरोसा किया। माँ बनकर
उसने अनाया को ही नहीं बल्कि अपने बेटे को भी धोखा दिया। यही चीज मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। वो औरत किसी की नहीं है। जब अपने सगे औलाद को वो दुख दे सकती है तो किसी और की तकलीफ के बारे में क्या सोचेगी वो। और तुम बड़ी बड़ी बातें करती थी भाई कि माहिर तो ऐसा है, माहिर तो वैसा है। मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि माहिर ऐसा है। जो लोग किसी का घर उजाड़ कर अपना घर बसाने के ख्वाब देखते हैं ना, वो लोग कभी खुश नहीं रहते। मेरी बहन की जगह ली है उसने, कभी खुश नहीं रहेगी वो। अनाया की बद्दुआ लगेंगी, मेरी भी लगेंगी। अब दुआएं और कोसने देने बंद करो और घर की थोड़ी फिक्र करो। कभी खुश नहीं रहेगी। आंटी, आपको अंदाजा है कि अगर माहिर इस कंडीशन से बाहर नहीं निकला तो हमारे बिजनेस को किस कदर नुकसान हो सकता है? बिजनेस की मुझे कोई परवाह नहीं है मुनीर से। मुझे माहिर की टेंशन हो रही है। अगर माहिर है कहाँ? क्या पता कहाँ है। दिन भर उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती रहती हूँ और रात को इंतजार। वो अपने आने जाने की कोई खबर नहीं देता मुझे। अनाया के जाने के बाद एवरीथिंग हैज चेंज्ड। वो तो टूट रहा है, टूटता जा रहा है। प्लीज उसकी मदद करो। ही नीड्स यू। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे कब और कहाँ माहिर का सहारा बनना है। मुझे उसकी मोहब्बत चाहिए, नफरत नहीं। और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि सवेरा की तरह उसको भी अंदाजा हो जाए कि मैं उसकी अटेंशन हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। सवेरा को पता है? सवेरा को कैसे पता चला? उसने आपको और मुझे फोन पर बात करते हुए सुन लिया था। वो तो हमारी किस्मत अच्छी है कि उसको ये पता नहीं चला कि हमने अनाया को घर से निकालने के लिए कितनी प्लानिंग की है। प्लीज मुनीसे, यू हैव टू बी केयरफुल। किसी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। अब मैं अपने बच्चों का भरोसा नहीं खोना चाहती हूँ। डोंट वरी आंटी, आप परेशान नहीं हो। आपका अधूरा काम मैं मुकम्मल करूंगी। छोटी दिल ने खाई, कैसी सजाएं पाई, मंजिल पे आते आते किस्मत कहाँ ये लाई। छोटी दिल ने खाई, कैसी सजाएं पाई, मंजिल पे आते आते किस्मत कहाँ ये लाई। कुछ है सितम, कुछ है वफा, वक्त की कैसी अदा। तोड़ा ईमाने मोहब्बत का भरम को, बेवफा थे जो हुए वो। इनाया बेटा, वो तुम्हारी कोई दोस्त आई बैठी है, नाम पता नहीं क्या उसका, वला साहब मैं भूल गई हूँ। भाई वही जो फाउंडेशन में तुम्हारे साथ काम करती है। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। हाँ बोलो ना। माहिर, मैं जानती थी आप मुझे फोन करेंगे। वैसे हैरत है, तुम अब तक जिंदा कैसे? वैसे मुझे ये समझ नहीं आ रही कि किसी को इस तरह धोखा दे के तुम्हें रात को नींद आ जाती है, सुकून मिलता है तुम्हें? वाह, क्या परफॉर्मेंस है तुम्हारा। माहिर, तुम्हारा रोना मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे कि वाकई में सच है। प्लीज ऐसे मत कहे। अरे मेरी बात को समझने की मुझे ये समझ नहीं आ रही कि तुम मुझसे किस तरह का सलूक एक्सपेक्ट कर रही हो। माहिर, अरे ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं।
मेरी जिंदगी में आपके अलावा कोई नहीं है। एक बार मेरी बात का यकीन कर ले प्लीज। अनाया, कई बार अपने आप को खुद को अपने सामने बिठाकर लड़ा हूं खुद से, कुछ बुला के तुम्हें घर ले आऊं वापस। तुम्हारे गुनाहों के लिए तो मैं माफ कर दूं, लेकिन नहीं, बेवफाई की यही सजा है कि हम एक दूसरे की सूरत ना देखें। और अनाया, आज के बाद मुझसे राब्ता करने की कोशिश मत करना, समझ आई तुम्हें? वादे के मुताबिक तुम्हारी बाकी की पेमेंट। ये हमारी आखिरी मुलाकात है। वक्त पे पैसे देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये तुम्हारी मेहनत का मुआवजा है। यू नो व्हाट, तुम्हारे जैसे मेहमानों के लिए कहा जाता है मेहमान बलाई जान। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, उस मासूम सी लड़की के साथ आपने ऐसा क्यों किया? मुझे अफसोस है उसके लिए। तुम्हें अपना दिमाग लड़ाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। बेईमानी की दुनिया में इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं। ये बात मैं बहुत अच्छे से जान गया हूँ। ये दुनिया बहुत बुरी है, इंसानों की गिनती कम है और भेड़ियों की ज्यादा। उम्मीद करता हूँ ये मेरा आखिरी बुरा काम था। तुम्हें पता है कि दुनिया में एक ताकत हर चीज से ज्यादा बड़ी है, और वो है पैसे की ताकत। झूठ को सच और सच को झूठ सिर्फ पैसे की ताकत के बल पर बनाया जा सकता है। सो डोंट टेल मी कि कौन इंसान है और कौन भेड़िया। तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, सो यू शुड एंजॉय योर लाइफ। बस एक बात का ख्याल रखना कि तुम्हारी कभी मायर से मुलाकात ना हो। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि उस लड़की से मेरी एक मुलाकात और, क्योंकि मैं किसी का हूं ना, उसका बहुत बड़ा जुम्मेदार। गुनाह, सवाब, ईमानदारी, ये सब बातें तुम जैसों के मुंह से अच्छी नहीं लगती। तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, सो यू कैन लीव। तुम जब भी परेशान होते हो यहाँ चले आते हो। मुझे अंदाजा था तुम मुझे नहीं मिलोगे। क्यों आई है? मेरा तमाशा देखने या मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए? जिसके अपने जख्म हरे हों वो किसी और के जख्मों पे क्या नमक छिड़केगी? मोहब्बत तो मैंने भी खोई है ना, मगर तुम्हारा मसला ये है कि तुम्हें सिर्फ अपना मसला नजर आता है। मुनीज़ा प्लीज यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं तुम्हें इस वक्त अकेला नहीं छोड़ सकती। मुनीज़ा, मैंने कहा यहाँ से चली जाओ।
मैं तो मेरा इतना ख्याल रखूं तो मुझे तुम्हारी आदत पड़ जाएगी। मेरे होते हुए आपको परेशान होने की जरूरत भी नहीं। और जब तक मैं आपकी जिंदगी में हूं ना, आपके कहे बिना आपको आपका हर काम तैयार मिलेगा। पता है, तुमने मुझे तो हैरान कर ही दिया, लेकिन अम्मी भी इतनी खुश है। हमें अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी इस घर को इस तरह संभाल लोगी। बीवी हूं आपकी, मेरा फर्ज है आपके सारे काम करना, आपका ख्याल रखना। शाजिया, जी ये डॉक्टर क्यों आया था? मैडम की तबीयत ठीक नहीं है सर, डॉक्टर उन्हें चेक करके गया है। क्या हुआ मैं? इससे कहो चला जाए यहाँ से। जब मैं मर जाऊं तब आके मेरा चेहरा देखे। आंटी, आप ऐसे गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपको पता है ना कि मायर ऑलरेडी कितना परेशान है। इसलिए तो कह रही हूँ, इसको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है मेरे लिए। इसके लिए तो सारी दुनिया बस अनाया ही है। इसका हर लम्हा अनाया से मंसूब है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। इसके दुख अपने हैं तो मेरी परेशानियां भी मेरी अपनी हैं। हमदर्दी जताने की कोई जरूरत नहीं। मैंने ज्यादा ओवर रिएक्ट तो नहीं किया? कहाँ गया होगा? आप क्यों परेशान हो रही हैं? वो आपको इस हाल में छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। आपको पता है, आपका बीमार होना तो काम दिखा गया। कैसे भागा चला आया वो आपको देखने। पुप्पो, आप देख तो रही हैं कितना ज्यादा काम है। मैं थोड़ी देर बाद लंच ब्रेक लेके लंच कर लूंगा पक्का। आप बताएं, आपने कुछ खाया? मेरा क्या है, मुझे जब भूख लगेगी मैं लंच कर लूंगी। लेकिन अगर तुम अपना लंच बॉक्स घर ना भूलते ना तो अभी तक तुम खा चुके होते। मैं थोड़ी देर बाद कैंटीन से जाके खा लूंगा, डोंट वरी। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, ओके? नहीं, झूठ बोल रहा हूँ मैं। लंच करें? हाय। हाय। पुप्पो, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। खुदा हाफिज। ये क्या है? पता नहीं, अम्मी ने ना घर से निकलते वक्त बस टिफिन हाथ में थमा दिया और कहा कि टाइम से लंच कर लेना। अब लेट्स सी इसमें क्या है। एक मिनट। तुम अपना लंच मेरे साथ क्यों शेयर कर रही हो? अभी फुप्पो ने क्या कहा कि आप टाइम से लंच कर लिया करें, और वैसे भी कैंटीन का खाना ना बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता जितना मेरी अम्मी के हाथों का होता है। तुम हमेशा इतनी बातें करती हो। बाबा भी यही कहते। वैसे अगर आपको मेरा ज्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता तो मैं चुप रहती हूँ। खाना खा लीजिए प्लीज। नहीं, इट्स ओके। मुझे वैसे भी काम है बहुत सारा, तो तुम खाओ। नहीं, एक सेकंड। कहीं आपको इस बात का डर तो नहीं कि आज आप मेरे टिफिन से खाना खा रहे हैं तो कल को मैं आपके टिफिन से खा लूंगी? एग्जैक्टली, मुझे इसी बात का डर है, इसीलिए मैं नहीं खा रहा। खैर, खाने को इतना वेट नहीं कराते, चलें खाना खाएं। अच्छा, तुम शुरू करो। चेयर ले आओ, तुम शुरू करो, मैं खाता हूँ। सीरियसली। अच्छा ओके, अभी लेकर। चले, तुम शुरू करो। लेट मी सेंड दिस मेल, फिर मैं खाता हूँ। ओके।
वो एक सवाल पूछूं? वो आपकी फुप्पू थी? यस। काफी क्यूट थी, किसी दिन मिलवाए ना मुझे उनसे। ओके, मिलवा दूंगा। चलें अब खाना खाना खा। बहुत मजे की खुशबू आ रही है। अस्सलाम वालेकुम माँ, अस्सलाम वालेकुम। बेवफा फिर जो हुए वो